सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही धमाकेदार प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग HTMX एंड Django। HTMX का इंटीग्रेशन करेंगे। HTMX एंड HTML में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड ये जो चीज़ें हैं लाइक विदाउट यूजिंग एनी जावास्क्रिप्ट, मैंने एक भी लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट इसमें कोड नहीं लिखा है। एंड आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, लेटेस्ट प्राइस लेकर के आ रहा है हर एक सेकेंड के बाद में। क्रॉन जॉब काइंड ऑफ थिंग है। हर एक सेकेंड में ये API कॉल होती है एंड वो डेटा ले करके आता है एंड जो भी डेटा यहाँ पे रिटर्न होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट होता है। आप देख सकते हो इस तरीके से ये API कॉल हो रही हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं ये HTMX के ज़रिए हो पा रही हैं। एंड HTMX का ट्यूटोरियल काइंड ऑफ थिंग है एंड इसमें बहुत बेहतरीन है। आप सोच सकते हो कि अगर कोई एक रियल वर्ल्ड API होती तो आपका डेटा आ रहा होता विदाउट यूजिंग। इट्स अ काइंड ऑफ अ वेब सॉकेट की तरह लग रहा है, ठीक है। ये ऑल दो इट्स नॉट अ वेब सॉकेट, इसमें हम पोलिंग कर रहे हैं, बट फिर भी काइंड ऑफ है कि जब आप CoinDesk या फिर कोई एक ऐसी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे रियल टाइम में डेटा अपडेट होता है तो उसके लिए बेस्ट पार्ट है विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को। एंड उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑलरेडी Django का बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैनल लाइक कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे, लाइक वेदर यू आर डिप्लॉइंग या फिर एडवांस Django हो गया या फिर Django REST फ्रेमवर्क का काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, सोर्सरी करके। एंड ये एक्सटेंशन आपके कोड को लाइक मॉडर्न कर देता है, आपके कोड को रिफैक्टर कर देता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके कोड में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देता है। एंड ये टोटली फ्री एक्सटेंशन है, इसमें आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है। तो अगर आप एक ऐसा एक्सटेंशन ढूंढ रहे हो जो कि आपके कोड को मॉडर्नाइज कर दे एंड काफ़ी चीज़ें कर दे तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सर्वर को बंद कर देता हूँ। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना चुके थे, सेम टू सेम हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पहले पाथ को कॉपी करते हैं एंड इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट में खोल लेते हैं, ठीक है। बैक चले जाते हैं यहाँ से, ओके। पाईचार्म प्रोजेक्ट Django 2 पे आ गए, ठीक है। जहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं एंड अब इसमें हम एक ऐप बना लेते हैं python manage.py coins करके, या फिर कह सकते हैं करेंसी करके एक ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटर कर दिया python manage.py स्टार्ट ऐप करके, स्टार्ट ऐप करेंसी, ठीक है। तो अब आप देख पाओगे ये करेंसी करके एक ऐप यहाँ के इसके अंदर बन चुका हुआ है। अब हमें करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले लेट सपोज हमें इस पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सेटअप हम जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं, ठीक। हमने बेसिक HTML सेटअप कर दिया है एंड एक व्यू बनाया हुआ है इंडेक्स करके जो कि रिटर्न कर रहा है index.html को। एंड इसको हमने करेंसी ऐप को इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड कर लिया। बहुत बेसिक सी सेटिंग कर ली है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसके अंदर HTMX को इंक्लूड करना होगा, तो उसको हम CDN के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। HTMX CDN लिखेंगे एंड आपको एक URL मिलेगा जहाँ से आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐड कर सकते हो। एंड इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम जा करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें एक कह सकते हैं Django का एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं एंड इसके अंदर हम एक डायरेक्टरी दे सकते हैं पार्शियल्स करके, ठीक है। एंड उसके अंदर एक लाइक फाइल बना सकते हैं show.html करके, ठीक है। एंड इस HTML फाइल के अंदर ही सारी चीज़ें होंगी। सो जो डेटा हमें ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं। सो div क्लास पहले तो हम लिख देंगे टेक्स्ट सेंटर की, ताकि ये सेंटरली अलाइन हो जाए, ओके सॉरी, टेक्स्ट सेंटर हो गया। उसके बाद में आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहो, लेट सपोज मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी है तो मैं उसको ऐड करूँगा। एंड यहाँ पे कलर वाइट दे देंगे ताकि ये टेक्स्ट समझ में आए। टेक्स्ट फॉन्ट टेक्स्ट वाइट करके क्लास होती है, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम चीज़ें ऐड करेंगे जो चीज़ें हमें दिखानी है। लेट सपोज मैं यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाऊँगा। सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी USD, ठीक है। एंड USD का प्राइस हम दिखाएंगे। सो USD का जो प्राइस होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, हम बैकएंड से लेकर के आएंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे USD। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐसी सिमिलर 3 करेंसी और दिखा लेंगे। एक USD हो गया,
ओके। एंड लेट सपोज यहाँ पे हम एक और करेंसी दिखा सकते हैं, यूरो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यूरो के लिए हम ई आर को यूज़ करेंगे एंड उसके नीचे हम यहाँ पे INR दिखा सकते हैं। कोई भी आप रियल टाइम में डेटा को दिखा सकते हो, ठीक है। एंड INR हो गया। ओके, सो ये 3 डेटा हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद में हम व्यू से इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आएंगे। अब हमें एक फंक्शन लिखना, एक कह सकते हैं URL लिखना होगा जो कि इस डेटा को रिटर्न करेगा, जैसे कि नॉर्मल हम जांगो में करते हैं। तो उसके लिए या फिर एक फंक्शन होगा जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रिटर्न करेगा। सो डेफ नाम से स्टार्ट होगा एंड गेट करेंसी नाम से ये फंक्शन होगा, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा ये। उसके बाद में हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू INR। हमने पहले एक करेंसी भेजी है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक करेंसी भेजी है USD, ठीक है। उसके बाद में एक करेंसी भेजी है हमने कौन सी, ER करके। तो वो भी करेंसी को हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो ER करके, ठीक है। ER करके एक करेंसी हो गई। ओके, सो अब इस करेंसी में हमें रैंडम वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो रैंडम फंक्शन लिखते हैं इंपोर्ट रैंडम। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडम। सो रैंडम डॉट रैंडम एंड इसमें जो भी हम वैल्यू पास करना चाहे वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। हम इमेजिन करें कि ये एक API है जो एक रियल टाइम में डेटा ले करके आती है एंड रिटर्न करती है। तो यहाँ पे हम 10 से लेकर के 100 तक वैल्यू भेज देते हैं, ठीक है। एंड वैसी सिमिलर वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पे भेजेंगे। लेट सपोज यहाँ से हमने कॉपी किया एंड यही सेम वैल्यूज़ USD में आती हैं और USD का जो स्टार्टिंग है वो 100 से होता है एंड ये 500 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं कोई एक रियल डेटा नहीं है, कुछ भी आप डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड इसमें हम यहाँ पे पास करेंगे लाइक लेट सपोज 1000 से ले करके 5000 तक का। मॉनिटर बहुत बड़ा इसलिए इस तरीके से देखना पड़ा। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को। सो रिटर्न करवाने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न करेंगे रिटर्न रेंडर, ठीक है, रिक्वेस्ट। उसके बाद में जो भी टेम्पलेट थी उसको हम रिटर्न करवाएंगे। सो रिटर्न रेंडर कराएंगे partials / show.html एंड उसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट में डेटा हम भेज देंगे। ओके, अब हमारा काम लगभग हो चुका है। अब बस हमें करना क्या होगा, main.html में आएंगे। पहले तो उस पर्टिकुलर फाइल को हम इंक्लूड करेंगे। सो इंक्लूड करने के लिए हमें करना क्या होगा, इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो जांगो का टेम्पलेट खोलेंगे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड एंड इंक्लूड किसको करेंगे, पार्शियल्स के अंदर show.html को। सो partials / show.html को हमने इंक्लूड किया। अब हर हमें सेकंड पे इस पर्टिकुलर इसको अपडेट करना है, वो हम किसके ज़रिए करेंगे, HTMX के ज़रिए। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे div ID कोई भी हम दे सकते हैं। लेट सपोज अगर हमें कोई एक ID देनी होगी तो हम ID कौन सी देंगे। सो यहाँ पे ID कोई दे सकते हैं करेंसी करके, ठीक है। उसके बाद में अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर हमें 5 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड बाद इस पर्टिकुलर API को कॉल करना है, पूलिंग करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे hx का एक टैग होता है, hx गेट करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा को एंड इस API का नाम होगा क्या, /get currency। तो लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे /get currency करके। तो ये पर्टिकुलर API से डेटा आएगा एंड डेटा आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को ले करके आने के बाद में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड कब हमें कॉल करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे hx के अंदर /trigger करके एक वो होता है ट्रिगर, और इसको हम ट्रिगर कब करवाना चाहेंगे, एवरी 2 सेकेंड बाद। तो मैं लिखूँगा एवरी 2s लिख दूँगा। उसके बाद में अब मुझे क्या करना होगा, इसको अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा hx स्वैप करूँगा क्या, इनर HTML को, इनर HTML
एंड उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर जो इंक्लूड है इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड अब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, क्या चीज़ें रिज़ल्ट में निकल कर के आती हैं। सो partial so.html डज नॉट एग्जिस्ट। पार्शियल्स, पहली बात ये होगा पार्शियल्स, ओके। एंड इसको रीलोड करते हैं तो ओके, नॉट फाउंड, ओके हमने राउट ही नहीं ऐड किया तो राउट हम ऐड कर लेते हैं चल करके। सो ये रहा व्यूज़ के अंदर गेट करेंसी करके है एंड यहाँ पे URLs में आते हैं एंड इसको हम पेस्ट करते हैं, ओके। गेट करेंसी, फंक्शन का नाम गेट करेंसी, एंड यहाँ पे HTML में आकर के एक बड़ा सा लिख देते हैं H1 क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट वाइट गेट करेंसी रियल टाइम, ठीक है। एंड अब इसको रीलोड करेंगे तो नॉट फाउंड गेट स्लैश गेट करेंसी, व्हाई इज दिस हैपनिंग स्लैश, ओके हमने राउट का नाम यहाँ पे अंडरस्कोर है लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स रीलोड दिस पेज। नाउ वी कैन सी, यू कैन सी लाइक डेटा हमारा आने लगा है। इसमें थोड़ा सा लाइक मार्जिन टॉप वगैरह ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा UI काइंड ऑफ थिंग भी हो जाएगा। MT ऑफ 5 एंड PT ऑफ 5, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं एंड अब आप देख पाओगे ये जो डेटा है, लेट सपोज हम यहाँ पे रियल टाइम में डेटा हमारे पास आ रहा है, तो डेटा आप कुछ भी भेज सकते हो। अगर आपको कोई रियल टाइम में लेकर के आना है तो वो कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे देखोगे हर 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है विदाउट रिटन एनी जावास्क्रिप्ट, एक भी लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा है। और इसके बारे में अगर आपको देखना है तो ऑफिशियली Django HTMX जा सकते हो, ठीक है। Django HTMX यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर HTMX इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर के चेक कर सकते हो पोलिंग में जैसे क्या हुआ, गेट किया हमने, ट्रिगर करोगे, लोड करना चाहते हो हर 1 सेकंड बाद में, स्वैप करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। पोस्ट डेटा भी आप कर सकते हो एंड ये डेटा कोई रियल टाइम में ही पूरे सब चीज़ें चल रही हैं। अगर आप देखोगे आपका सर्वर अगर सही साट है तो आराम से ये डेटा अपडेट हो रहा है, देखो रियल टाइम में ये डेटा अपडेट हो रहा है एंड काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। अगर आप दिखाओगे काफ़ी इसको स्केलेबल बना सकते हो। इसी तरीके से आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना सकते हो। तो लाइक यहाँ पे मैसेज गया, फिर उधर से मैसेज आया, फिर उधर से गया, फिर उधर से आया, रूम के अंदर ले करके जा सकते हो, कोई मैसेज आया, तो ये सब भी चीज़ें आप कर सकते हो एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी बना सकते हो। तो आई थिंक ये दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको उसका कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं ऐड कर दूँगा गिटहब रिपॉजिटरी में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर माय वीडियोस टू अदर पीपल सो दैट मोर पीपल कैन हेल्प एंड बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिटी बना पाएँ। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक यू।